हर तरीके से जो है अपने जो आला दर्जे के वेपन्स हैं, फाइटर प्लेन हैं और जो भी इनके सामग्री हैं आला दर्जे की, उनकी तैनाती हमने जो है बढ़ा दी है मिडिल ईस्ट में और जो है ये जो स्टेट ऑफ हार्मुज है उसके आसपास। अगर ईरान हमारी बात को नहीं मानता है तो हम अपने हिसाब से स्टेट ऑफ हार्मुज को खाली कराएंगे और ईरान बहुत तो जो है बुरा भुगतेगा। मतलब इधर पीस वार्ता हो रही है, मतलब पीस टॉक हो रहा है, होने की तैयारी हो रही है। उधर ट्रंप अगर इस तरह की बात को जो है बोलते हैं तो क्या आप इसको समझेंगे कि नेगोशिएशन चल रहा है या फिर वो धमकी दे रहे हैं? या इस बात से आपको क्या समझ में आती है? ये क्लियर रूप से आपको यही समझ में आएगा कि ईरान जो है अब पाकिस्तान आ गया है और अब अमेरिका के हिसाब से ईरान बातों को मानेगा, नहीं तो बहुत कुछ उल्टा हो सकता है। ये बात मानने के लिए तैयार रही है। और दूसरी बात, लोग जो सोच रहे हैं कि ये पीस टॉक जो है पाकिस्तान में क्यों हो रहा है, ये कहीं और भी हो सकता था। खास करके यहां इस पूरे रीजन में इंडिया सबसे ज्यादा पावरफुल है, वहां हो सकता था। तो मैं भैया आपको बताऊं कि पाकिस्तान सिर्फ वेन्यू प्रोवाइड कर रहा है, एक तरह से भाड़े का जो है एक ग्राउंड तैयार कर रहा है, कारपेट तैयार कर रहा है, जिसमें जो है ये अमेरिका के राष्ट्रपति और ईरान के लोगों का स्वागत कर रहा है और पैसा वो अमेरिका की तरफ से आ रहा है। मतलब ट्रंप ने इनको मोटी अटैची जो है आसिर मुनीर को, जो कमांडर हैं उनके सेना के और इनके राष्ट्रपति को दे दिए कि भैया तुम तैयारी करो और नाटक करो, जो नाटक मैं करवाना चाहता हूं। मतलब अमेरिका पाकिस्तान को अगर चुन रहा है तो पहली बात अमेरिका को मालूम है कि ये दलाल है, ये अपनी तरफ से कुछ इनपुट नहीं देगा, जो कहूंगा वही करेगा। मतलब इनके जो जो है जेडी बेंच हैं और कुशनर वगैरह हैं, ये जो कहेंगे उसमें कोई दखल किसी भी लेवल से, किसी भी तरीके से जो है पाकिस्तान नहीं करेगा। और आप पाकिस्तान के बारे में आप लोग जानते भी हो कि किस तरह से इन्होंने जो है मुल्ला बिरादर जो है पीस टॉक करना चाह रहे थे और अमेरिका के कहने पर, अमेरिका ने कहा कि भैया हमें इनसे थ्रेट है, अमेरिका के कहने पर उनको इन्होंने बंधक बना लिया था, जेल में डाल दिया था, 9 साल तक उनको जेल में सड़ाया। दोहा पैक्ट साइन हुआ था, उसके बाद में दोहा पैक्ट साइन हुआ, वो अफगानिस्तान आए, लेकिन 9 साल तक किसी जो है डिप्लोमेटिक बंदे को, जिसके पास में डिप्लोमेटिक जो है पासपोर्ट है, उसकी एम्बेसी पाकिस्तान में चल रही हो, उस बंदे को आप अगर 9 साल तक जो है जेल में डाल सकते हो अमेरिका के कहने में, तो एक बात की जो है एकदम तैयारी कर लीजिए कि भाई साहब यहां ईरान के साथ कुछ गलत हो सकता है अगर ईरान जो है ट्रंप की बात को नहीं मानता है तो। मतलब आप जरा सोचिए कि जो ये पूरा जो है ये आज खेल चल रहा है पीस टॉक का, उसमें एक तरफा अमेरिका जो है जीतेगा क्योंकि उसने पूरी फील्डिंग सेट कर रखी है। आप बात समझिए, ट्रंप पूरी ताकत लगाएंगे क्योंकि अमेरिका में मिड टर्म चुनाव है और ट्रंप इस बात को प्रूव करना चाहते हैं कि अमेरिका के इतिहास में इससे बड़ा कोई प्रधानमंत्री, मतलब जितने महानतम प्रधान वो जो है राष्ट्रपति हुए हैं, उनमें जो है ट्रंप का नाम होना चाहिए। ऐसा कुछ करेंगे, ऐसा कुछ करके दिखाएंगे। एक बहुत बड़ी विक्ट्री अमेरिका के सामने पेश करना चाह रहे हैं क्योंकि भाई जो किरकिरी ट्रंप की हो रही है इस समय अमेरिका के अंदर, उसके अगेंस्ट कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं। तो एक बात आप लोग दिमाग से निकाल लीजिए, जो बातें खास करके हमारी इंडियन मीडिया कर रही है कि भैया ईरान जीत गया है, ईरान कहीं से कुछ नहीं जीता है भाई। ईरान के ये जो आए हुए हैं जो है मोहम्मद बाघेर गालिबाफ, उनको भी मालूम है कि आईआरजीसी हार रही है। ईरान के अंदर अब धीरे धीरे असंतोष फैल रहा है। ईरान को बचाने के लिए सड़कों पे जो है लोगों को, औरतों को जो है ला करके खड़ा करना पड़ा। तो उनको मालूम है किस हिसाब से जो है ईरान की स्थिति है। लेकिन ये जो टॉक चल रही है, पहली बात अमेरिका ने इसलिए चुना पाकिस्तान को कि यहां पर पाकिस्तान कोई भी
इंटरफेयर नहीं करेगा, सिर्फ हमें वेन्यू प्रोवाइड कर देगा। अगर मैं कह दूंगा तो ये जो इनके प्रतिनिधि आए हैं ईरान के, उनको जो है पाकिस्तान गिरफ्तार कर लेगा, क्योंकि पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है, ये सिर्फ नोटों का सगा है। आप जरा सोच रहे होंगे कि भैया ईरान वाले मुसलमान हैं, पाकिस्तान वाले मुसलमान हैं, इसलिए ये जो है पूरी जो है अरेंजमेंट पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान ने सिर्फ पैसों के लिए किया, क्योंकि भाई अगर इनको लगता कि ईरान मुस्लिम के नाते हम ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, तो पहले इनको जो है सऊदी को सपोर्ट करना चाहिए था, क्योंकि सऊदी के साथ में इनका जो है डील साइन हुआ था, रक्षा सौदा हुआ था, सुरक्षा का सौदा हुआ था इनके साथ में। तो भैया किसी के नहीं है। ये भी कह सकते थे कि जो है मुसलमान होने के नाते कि भैया मक्का मदीना है वहां पे, तो इसके नाते ईरान जो है आप हमला ना करो। ईरान को रोक सकते थे जो है पाकिस्तान, मतलब रोक सकता था, लेकिन कुछ नहीं किया। इनको सिर्फ पैसा दिखता है, इनको सिर्फ चाटना है अमेरिका के, इसके अलावा कुछ नहीं। और रही बात ये, जो भी मीटिंग हो रही है उस मीटिंग के पीछे दूसरा पक्ष है। ये मीटिंग कहीं भी पाकिस्तान के कहने पर नहीं हो रही है, ये मीटिंग हो रही है चाइना के अरेंजमेंट पे। कुछ ना कुछ बड़ा जो है चाइना और अमेरिका के बीच में सौदा होने वाला है ईरान को लेकर के, क्योंकि भैया ईरान बैकफुट पे है, और किस तरह से चाइना और अमेरिका वहां से फायदा उठा सकते हैं, ये दोनों लोग इस बात पे समझौता करने वाले हैं कि चलो ठीक है, चाइना जो हथियार दे रहा है ईरान को न दे, और हम ईरान पे कब्जा कर लें, वहां के रिसोर्सेज पे चाइना और ये जो है अमेरिका दोनों बंदर बांट करके खाएं। हमें लगता है कहीं ना कहीं ये जो है ये पूरी साजिश बुनी गई है, और ये मीटिंग और पीस टॉक सिर्फ चाइना के कहने पे हो रहा है। पाकिस्तान की तो कहीं औकात भी नहीं है कि वो कह दे कि भैया, आप जरा सोचो, जो स्वीपर है, जो नौकर है, वो मालिक को थोड़े नहीं बोल देगा कि सर जो है आप जो है यहां समझौता के लिए बैठ लीजिए। समझौता के लिए कोई पावरफुल आदमी बोलता है। तो इसमें हाथ चाइना का है, पाकिस्तान सिर्फ दलाली वाला रोल प्ले कर रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा है। जरूरत पड़ेगा तो धोखा ये जो है ईरान के साथ में भी कर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। खैर, मेरा मानना है कि पीस टॉक हो, सीज फायर हो, परमानेंटली हो, लेकिन आप जरा बताइए किस तरीके का ये जो है सीज फायर के बारे में बात हो रही है, पीस टॉक हो रही है, जहां पर पूरे स्टेक होल्डर नहीं है। अमेरिका और इजराइल ने युद्ध शुरू किया था, लेकिन इजराइल का कोई भी प्रतिनिधि है। और सबसे ज्यादा जो मार झेला है वो जो है ये ओमान हो गए, यूएई हो गए, कतर हो गया और जॉर्डन हो गया, ये लोग, सऊदी हो गया, इन लोगों पर सबसे ज्यादा अटैक हुआ है, और खाड़ी के देशों का कोई भी प्रतिनिधि नहीं है। तो भाई ये सिर्फ बंदरबाट है, न तो इजराइल है, ना ही जो है खाड़ी के देश हैं। भैया कम से कम वहां पे सारे स्टेक होल्डर होने चाहिए थे। खैर, आगे क्या होता है भगवान करे अच्छा हो यार। इसमें मानवता का जो है नुकसान हो रहा है, बहुत सारे बच्चे मारे गए, बहुत सारे लोग मारे गए, लेकिन जो अंदेशा है मैं उसकी बात कर रहा हूं, पाकिस्तान कहीं ना कहीं ईरान के साथ धोखा कर सकता है। खैर, आपका क्या मानना है दोस्तों, आप लोग कमेंट कर जरूर बताइए। इसके साथ वीडियो कंप्लीट करते हैं। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। जय हिंद।